हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन टारगेट स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज है 14 मई 2020 और आज के दिन करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कवर करेंगे और सारे क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट को भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले सवाल से। तो आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस देश ने FIDE Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप खिताब अपने नाम किया है? तो ये खिताब अपने नाम चीन ने किया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चीन ने कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में लगे लॉकडाउन के बीच पहली बार आयोजित FIDE Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप शतरंज का खिताब अपने नाम किया है। इसमें 6 टीमों के बीच भारत को 5वां स्थान मिला है। इस टूर्नामेंट में अमेरिका को दूसरा, यूरोप को तीसरा, रूस को चौथा तथा भारत को 5वां और शेष टीम को 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है। तो बात यहाँ चीन की हुई है। तो चीन की राजधानी है बीजिंग, राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, करेंसी है चीनी युआन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने पहली स्वदेशी एंटीबॉडी आधारित परीक्षण किट विकसित की है? तो ये विकसित की है NIV पुणे के द्वारा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पुणे में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV ने कोविड-19 के एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए स्वदेशी IgG एलिसा टेस्ट कोविड कवच एलिसा को विकसित किया है। इस किट का उपयोग करके 90 सैंपल का परीक्षण लगभग ढाई घंटे में किया जा सकता है और ICMR ने एलिसा टेस्ट किट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए जाइडस कैंडिला के साथ भागीदारी भी की है। तो बात यहाँ जाइडस कैंडिला की हुई है। तो यह एक औषधि कंपनी है। इसके संस्थापक है रमन भाई पटेल। इसकी स्थापना 1952 को हुई थी और इसके CEO हैं पंकज पटेल। इसका मुख्यालय है अहमदाबाद में। बात यहाँ ICMR की हुई है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने रुपए की दूसरी किस्त को मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी दे दी गई है 500 रुपए की दूसरी किस्त को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 500 रुपए की दूसरी किस्त को मंजूरी दे दी है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 3 किस्तों में 500 रुपये प्रदान किए जाएंगे। हाल ही में इस योजना के तहत दूसरी किस्त जारी कर दी गई है। इस योजना की पहली किस्त जारी होने पर 20 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिला था। इस राशि को उन खातों में जमा किया गया है जो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत पंजीकृत थे। प्रधानमंत्री जन धन योजना एक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है जिसे साल 2014 में लॉन्च किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में किस नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये पोर्टल लॉन्च किया गया है गरुड़ नामक। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन निदेशालय ने हाल ही में गरुड़ नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। गरुड़ पोर्टल कोविड-19 महामारी के मुकाबले के लिए ड्रोन संचालित करने हेतु केंद्र सरकार से छूट प्राप्त करने के लिए राज्य संस्थाओं की सहायता करेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने परिवहन क्षेत्र के निवेश में वंस इन ए जनरेशन की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है ब्रिटेन के द्वारा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ब्रिटेन की सरकार ने परिवहन के क्षेत्र में निवेश हेतु वंस इन ए जनरेशन की घोषणा की है। ब्रिटेन के सरकार ने कोरोना महामारी के बीच देश में साइकिलिंग और पैदल यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए एक बड़ा हिस्सा लगभग 2 बिलियन पाउंड के पैकेज की घोषणा की है। यह नया निर्देश जनता के लिए यात्रा के नए विकल्पों का उपयोग करने और सार्वजनिक परिवहन में भीड़भाड़ से बचने के लिए समर्थन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है। तो बात यहाँ ब्रिटेन की हुई है। तो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन, यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्राण वायु कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कर्नाटक राज्य सरकार ने बेंगलुरु में प्राण वायु कार्यक्रम शुरू किया है। बेंगलुरु के सिटी कॉरपोरेशन ने मीडिया में विज्ञापन के माध्यम से जागरूकता फैलाने हेतु प्राण वायु कार्यक्रम शुरू किया है, जो किसी भी बीमारी का जल्द पता लगाने के लिए स्व परीक्षण करने के महत्व को बढ़ावा देता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अपने रक्त में कम ऑक्सीजन के स्तर वालों की मदद करना है, ताकि वे अपनी बीमारियों से बचने के लिए स्वयं और जल्दी जांच कर सके। तो बात यहाँ कर्नाटक की हुई है। तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। राष्ट्रीय उद्यान है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान तथा बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने चेचक पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो ये जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और संयुक्त राष्ट्र की पोस्टल एजेंसी ने दुनिया से चेचक के उन्मूलन के 40 साल पूरे होने के मौके पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। मई 1980 में 33वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने दुनिया को चेचक से मुक्त किया था। चेचक अभियान की शुरुआत 1967 में डाक टिकटों के माध्यम से की गई थी। तो बात यहाँ WHO की हुई है। तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसका अर्थ होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में। महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस एड्रेनॉम गैब्रियेसस। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरूरतमंद जनजातियों को राशन उपलब्ध कराने के लिए ट्राइफेड ने किस संगठन के साथ सहयोग किया है? तो ये सहयोग किया गया है आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के साथ। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया TRIFED के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता जरूरतमंद जनजातियों को मुफ्त राशन किट प्रदान करने और कोरोना वायरस महामारी के दौरान भारतीय कारीगरों की मदद करता है। इस समझौते का उद्देश्य जनजातीय उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक संगठन के कार्यक्रमों में भागीदारी बनाना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने भारत के साथ कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किया गया है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के द्वारा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB और भारत सरकार ने महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए 8 मई 2020 को $500 मिलियन के कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयार परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें $1.5 बिलियन की परियोजना के कोषाध्यक्ष AIIB और वर्ल्ड बैंक है, जिसमें वर्ल्ड बैंक के द्वारा $1.0 बिलियन और AIIB द्वारा $500 मिलियन का भुगतान किया गया है। यह परियोजना भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC के तहत लागू की जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्थान ने ऊर्जा कुशल फोटो डिटेक्टरों का निर्माण किया है? तो ये निर्माण किया है जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के तहत एक स्वास्थ्य संस्थान जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च JANCASR के वैज्ञानिकों ने सुरक्षा अनुप्रयोगों के लिए सोना सिलिकॉन इंटरफेस का उपयोग करते हुए एक किफ़ायती एवं ऊर्जा कुशल वेफर स्केल फोटो डिटेक्टर तैयार किया है। यह अवांछित गतिविधि के संकेत के रूप में कमज़ोर बिखरे हुए प्रकाश का पता लगाने में मदद कर सकता है। इसे बाहरी आकाशगंगा के विकिरण का पता
लगाने के अलावा सुपरमार्केट में स्वचालित प्रकाश व्यवस्था को नियंत्रित करने से लेकर सुरक्षा से संबंधित अनुप्रयोगों में व्यापक तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा संचालित मोबाइल स्वाब संग्रह किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है सेल्को सोलर लाइट के द्वारा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सेल्को सोलर लाइट प्राइवेट लिमिटेड ने ग्रामीण सीमावर्ती स्वास्थ्य कर्मियों की सहायता के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले मोबाइल स्वाब संग्रह की शुरुआत की है और मोबाइल स्वैब संग्रह वैन में एक सौर पैनल स्थापित किया है जो उडुपी जिले के कुंडापुर तालुक के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए फायदेमंद होगा। तो बात यहाँ उडुपी की हुई है। तो उडुपी जिला जो है वो कर्नाटक राज्य में पड़ता है। तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और यहाँ के मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा। अब चलते हैं आज के हमारे अंतिम क्वेश्चन पे। आज का हमारा अंतिम सवाल है, भारत में सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है NTPC विंध्याचल। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारत में सबसे बड़ा थर्मल पावर पॉइंट स्टेशन NTPC विंध्याचल है जिसकी क्षमता 4760 मेगावाट है जो मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर लॉकडाउन के दौरान असाधारण कार्यात्मक दक्षता और क्षमता उपयोग को प्रदर्शित करती है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को टाइमली मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।